हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का 100 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एकदम रिवीजन करेंगे 100 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का। ठीक है, इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, वो भी आप लोग देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आपके जीके की जो तैयारी है वो हम लोग बूस्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। एंड आप हमारा कोर्स तो एकदम जरूर ही ज्वाइन करो, है ना। कोर्स एक तरह का वेपन है, आपको ज्वाइन करना ही चाहिए हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए। ठीक है, सिर्फ 200 रुपीज का कोर्स है, हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स पे पिन्ड है, लिंक पे टैप करो, सिर्फ 200 का पेमेंट करो और आप हमारे कोर्स में ज्वाइन हो जाओगे। मिलते हैं हम लोग कोर्स में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड जीके। ये वीडियो सारी क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं, क्लास 1 से लेकर 12 तक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। लार्जेस्ट कंटिनेंट क्या है, कौन है लार्जेस्ट कंटिनेंट। यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, जिस कंटिनेंट में हम लोग रहते हैं, है ना। हम लोग कौन से कंटिनेंट में रहते हैं, एशिया में रहते हैं। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच प्लेनेट इज नॉन एज द रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं। ठीक है, रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जन गण मन, जो कि हमारा नेशनल एंथम है ना। जन गण मन आप लोग गाते होगे, है ना। तो जो कि हमारा क्या है, नेशनल एंथम है, ये किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, हम सबके फेवरेट है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करता है ना, आपको पता है ना, प्लांट एक प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ना, यूजिंग सनलाइट वगैरह, वाटर, है ना, यही सब। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब प्लांट अपना खाना बना रहे होते हैं तो प्लांट एक गैस रिलीज करते हैं। उस गैस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं ना, जो कि हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ना, हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, और बदले में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, मतलब ये समझो ना, प्लांट जो है वो वो ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने के टाइम पे प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। लॉन्गेस्ट रिवर बता दीजिए, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, नाइल, है ना, नाइल। ठीक है, नाइल, है ना, याद रखिएगा नाम, नाइल। ठीक है, नाइल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन। स्मॉलेस्ट ओशियन बता दीजिए, स्मॉलेस्ट ओशियन। स्मॉलेस्ट ओशियन क्या हो जाएगा, आर्टिक ओशियन। ठीक है, आर्टिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आर्टिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन। आर्टिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन, याद रखिएगा। चलो आप लोग मुझे अभी तुरंत कमेंट्स में आंसर करो, व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, अभी मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए, सबका आंसर चाहिए। ठीक है, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट ओशियन इन द अर्थ। ठीक है, लार्जेस्ट ओशियन क्या है, स्मॉलेस्ट ओशियन तो हम सबको पता है क्या हो जाएगा, आर्टिक ओशियन, है ना। स्मॉलेस्ट ओशियन तो आर्टिक ओशियन है। लार्जेस्ट ओशियन क्या है, कमेंट्स में आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया है, आइजैक न्यूटन ने किया है। किसने किया है, आइजैक न्यूटन ने किया है ना, हम सबके फेवरेट आइजैक न्यूटन ने किया है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विच इज इंडियाज नेशनल फ्लावर। इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस, है ना। इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस। आप मुझे कमेंट्स पे आंसर करो, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है, मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए। नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस है, सबको पता है, नेशनल फ्लावर लोटस है। नेशनल एनिमल कौन है, कमेंट्स में आंसर चाहिए, तुरंत चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर, है ना। पहली ऐसी महिला प्रधानमंत्री कौन थी इंडिया की, इंदिरा गांधी, है ना, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी। ठीक है, अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है, कमेंट्स में आंसर चाहिए। अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया की, कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कभी भी हिंदुस्तान ओलंपियाड में नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, पीवाईक्यू में कभी नहीं, आपको नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा इस बार, कंफर्म आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल क्या हो जाएगा, चीता। ठीक है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल क्या हो जाएगा, चीता हो जाएगा। ठीक है,
फास्टेस्ट लैंड एनिमल क्या हो जाएगा? चीता हो जाएगा। आप मुझे कमेंट्स में आंसर करो, टॉलेस्ट लैंड एनिमल, टॉलेस्ट लैंड एनिमल, टॉलेस्ट लैंड एनिमल क्या है? ठीक है, टॉलेस्ट लैंड एनिमल क्या है? आप मुझे कमेंट्स में आंसर करो, ठीक है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल क्या होगा? चीता, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। आप मुझे कमेंट्स में आंसर करो, जापान की कैपिटल क्या होगी? जापान की कैपिटल क्या होगी? ठीक है, जापान एक कंट्री है ना, उसकी कैपिटल क्या होगी? कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए। इंडिया की कैपिटल तो न्यू दिल्ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? हु इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑफ इंडिया बाय एरिया? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट क्या है बाय एरिया? एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? राजस्थान है, राजस्थान है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। एरिया के हिसाब से ना लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। सब बहुत बड़ा है राजस्थान, ठीक है, एरिया के हिसाब से। ठीक है, आप मुझे स्मॉलेस्ट स्टेट बताओ, स्मॉलेस्ट स्टेट क्या होगा इंडिया का बाय एरिया? एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट स्टेट क्या होगा इंडिया का? कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, ठीक है, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए। आप गूगल करके बताओ, लेकिन बताओ, मैं चेक करके बता दूंगा सही या गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा है? ठीक है, हमारा जो संविधान है वो किसने लिखा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है, बाबा राव अम्बेडकर ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर बाबा राव अम्बेडकर ने लिखा है, ठीक है। बाबा राव अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, इस वीडियो को फैला दो, बता दो सबको कि किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड इज बैक, है ना। और जब किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड आपके साथ है तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, है ना। चाहे आपने कोर्स लिया हो ना लिया हो, आपका एग्जाम सुपर्ब जाएगा, है ना। फ्री में एटलीस्ट मैं आपके यहाँ पे जीके और इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ठीक है, ओके। बाकी कोर्स में सारी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, डोंट वरी, ओके। आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या होगा? बता दो आप लोग। नेशनल एक्वेटिक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? गंगेस रिवर की जो डॉल्फिन होती है, ठीक है। एक्चुअली इसका आंसर डॉल्फिन होना चाहिए, लेकिन इसके आगे गंगेस रिवर लगा दिया है तो चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक हिंदुस्तान ओलंपियाड के इतिहास में ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है, कभी नहीं, किसी भी क्लास को नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहता है, जो पानी में रहने वाला जो जानवर है ना, उसको एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। जो पानी में जो जानवर रहते हैं ना, उसको हम लोग एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है इंडिया का? तो आप लोग याद रखना, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन। और कैसी वाली डॉल्फिन? डॉल्फिन कौन सी? गंगेस रिवर वाली, गंगे के जो रिवर में पाई जाती है ना, वो वाली डॉल्फिन, ठीक है। गंगेस रिवर डॉल्फिन, ठीक है, गंगेस रिवर डॉल्फिन, याद रखिएगा, ठीक है। गंगेस रिवर डॉल्फिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं पर नोट कर लो आप। गंगेस रिवर डॉल्फिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए ये बताइए, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है, मुंबई पे है, ठीक है। सपनों की दुनिया मुंबई पे है, ठीक है, ओके। मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। अगर आप गए होगे मुंबई तो आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, बहुत खूबसूरत दिखता है ना, गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच सिटी इज कॉल्ड द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकन वैली ऑफ इंडिया हम लोग कौन सा सिटी को बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं, ठीक है। बेंगलुरु को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु एक सिटी है ना, तो सिटी को हम लोग के नाम दिए हैं, क्या नाम दिए हैं? सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। वहाँ पे बहुत सारी वैलीज है, समझ रहे हो बात को, ठीक है, इसलिए उसको क्या नाम दिए हैं? सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो एकदम कंफर्म क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अभी ये सब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। करेंसी ऑफ इंडिया, करेंसी ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? इंडियन रूपी, है ना, INR, ठीक है, इंडियन रूपी। इसको क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। इंडिया की करेंसी क्या है? INR है ना, इंडियन रूपी, है ना, ठीक है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। लाइक अमेरिका का क्या है? डॉलर है ना। जैसे मुझे यूट्यूब से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, किससे आता है? डॉलर से आता है, डॉलर बनता है, ठीक है। और इंडिया का क्या है? इंडियन रूपी, है ना, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी करंटली प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए। अभी करंट में प्रेसिडेंट कौन है? मुझे आंसर चाहिए। आप लोग स्पेलिंग लिखने में भी मिस्टेक करते हो, इसलिए बोलता हूँ, आप लोग कमेंट्स में लिखा करो, है ना,
लिख दो अभी तुरंत जाके, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है ना, वहां तो आपको ऑप्शंस रहेंगे बट फिर भी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें। 20 नंबर देखो, विच स्टेट इज फेमस फॉर द सन टेम्पल एट कोणार्क। कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि फेमस है, वहां पे क्या है, सन टेम्पल है ना, वो भी सन टेम्पल कहाँ पे है, कोणार्क पे है। कौन से स्टेट में है, ओडिशा। ओडिशा इज फेमस फॉर सन टेम्पल, है ना। ओडिशा फेमस है सन टेम्पल के नाम, सन वहां पे सन टेम्पल है ना, इसीलिए सूरज भगवान का मंदिर है, ठीक है, सूर्य भगवान का मंदिर है, सन टेम्पल वहां पे है ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में भी कहाँ पर, कोणार्क में, ठीक है, याद रखिएगा, कभी जाना आप लोग, है ना। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी नहीं आया है पर इस बार आएगा, बनियान। इस बार नए क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बीच बीच में, है ना। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, बनियान हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो एडिटर ने कोई मिस्टेक नहीं किया है, मेरे जो टाइपिस्ट है उसने कुछ मिस्टेक नहीं किया है अभी तक। चलो 21 हो गया, ओके। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया बनियान याद रखिएगा, ठीक है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया बनियान याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22, विच इंडियन रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल। कभी नहीं आया पर इस बार आएगा। विच इंडियन रिवर, कौन सा ऐसा इंडिया का ऐसा कौन सा रिवर है, कौन सा ऐसा नदी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। कौन से, किसको बोलते हैं, दामोदर को बोलते हैं ना, धनबाद में है, ठीक है। मैं जिस स्टेट में रहता हूँ झारखंड में ना, यहीं पर एक सिटी है धनबाद, ठीक है, धनबाद, है ना। तो वहीं पे धनबाद में क्या है, दामोदर नदी को क्या बोलते हैं हम लोग, सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे धनबाद में है एक दामोदर नदी नाम है, ठीक है, उसको हम लोग सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है। बंगाल क्यों, बंगाल के आस पास है ऐसे समझो ना, ठीक है, तो उसको सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, ठीक है। कहीं पर आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये वाला भी क्वेश्चन कंफर्म आएगा, कंफर्म आएगा। विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इन इंडिया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का किसको माना जाता है, भारत रत्न को, ठीक है, किसको माना जाता है, भारत रत्न को माना जाता है, ठीक है। भारत रत्न एक ऐसा अवार्ड है ना, मतलब उसको बहुत, मतलब हाईएस्ट सिविलियन को मिलता है, मतलब जैसे अभी रतन टाटा को नहीं मिला है, मतलब रतन टाटा चले गए, लेकिन उनको मिलना चाहिए था ये चीज़, है ना, भारत रत्न, ठीक है। इसकी डिमांड अभी चल रही है, देखो अब क्या होता है ना। तो भारत रत्न मिलना बहुत से, मतलब हाईएस्ट सिविलियन को मिलता है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया होता है ना, उनको मिलता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को भी मिला है ना, और क्या बोल रहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला है ना। ये सब बड़े बड़े, मतलब ओके, आप लोग समझ पा रहे हो, है ना, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया होता है ना, उनको ये भारत रत्न मिलता है, ठीक है। नाम से पता कर सकते हो, भारत रत्न, है ना, भारत का रत्न, ठीक है, डायमंड, समझ रहे हो आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्लियर है, याद रखिएगा आप लोग, एक बार नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, किसको हम लोग फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को, ठीक है। महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच इज इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। देखो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन पूछ दिया था, अगर आपने रिप्लाई किया है, अगर आपने कमेंट करके आंसर मुझे दिया है, तो अभी यहाँ पे अपना आंसर वेरीफाई कर लो, चेक कर लो अपना आंसर। देखो स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि स्मॉलेस्ट, छोटा है सबसे ज्यादा एरिया के हिसाब से, गोवा, ठीक है। अपना आंसर यहाँ पे वेरीफाई कर लो, मैंने तभी पहले ही पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने आंसर किया है तो ये वेरीफाई कर लो, जिनको नहीं पता था पता कर लो, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया क्या हो जाएगा, गोवा, है ना। सबसे छोटा जो स्टेट है ना इंडिया का, वो क्या है, गोवा है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसको बोलते हैं, कौन से फेस्टिवल को हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं, दिवाली को। दिवाली को क्या बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं। कमेंट्स में मुझे आंसर करना, फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसको बोलते हैं, है ना, फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसको बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसको बोलते हैं, दिवाली को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है, आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, आप मुझे कमेंट्स में आंसर करना है, ठीक है। आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, मुझे कमेंट्स में आंसर करना। बाकी नेशनल जो सॉन्ग है इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वो क्या है, वंदे मातरम है। इंडिया का नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम है ना। इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वो क्या है, वंदे मातरम है। नेशनल एंथम जनगण मन है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, ठीक है। ओके, आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर करना आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, एंड वंदे मातरम को किसने लिखा है वो भी मुझे कमेंट्स में आंसर करना। वंदे मातरम को किसने लिखा है, वंदे मातरम को किसने लिखा है, मुझे ये भी कमेंट्स में आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच स्टेट इज नॉन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ऐसा कौन सा स्टेट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 रिवर्स। पंजाब, पंजाब, इसके नाम से पता कर लो आप लोग, एकदम बात जैसी नजर रखो, पंजाब, पंजाब, पन पन, यहां पे देखो पन बन रहा है, पन पन मतलब 5, जाब जाब मतलब नदी, 5 नदी,
ठीक है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स है ना, किसको बोलते हैं, पंजाब को बोलते हैं। लैंड ऑफ 5 रिवर्स कौन से स्टेट को बोलते हैं, पंजाब को बोलते हैं। पंजाब इज नॉन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, वहां पे 5 नदी है, ठीक है, 5 नदी मिलके बना है पंजाब, है ना, 5 नदी वाला जाब पंजाब। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया गंगा, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया गंगा, ठीक है, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड, गोल्डन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, गोल्डन टेम्पल जो है कहाँ पे लोकेटेड है, पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में। पंजाब में भी कहाँ पे बोले, अगर एग्जैक्टली लोकेशन बताएं तो अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर सिटी में लोकेटेड है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल है ना, सुनहरा मंदिर हिंदी में बोले तो, ठीक है, सुनहरा मंदिर जो है कहाँ पे लोकेटेड है, अमृतसर में लोकेटेड है, मतलब पंजाब में लोकेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, देखो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, है ना, पूछेगा कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, कंफर्म पूछेगा, क्लास 1 2 3 4 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछ दिया, डायरेक्टली पूछ देगा आपसे, है ना। 2025 के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी है। जिन्होंने आंसर किया था वेरी गुड, है ना, जिन्होंने नरेंद्र मोदी लिखा था कॉमेंट्स में वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिखा मतलब उनको नहीं पता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32, विच कंट्रीज होस्टेड द 2024 ओलंपिक्स, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने 2024 ओलंपिक्स को होल्ड किया था, होस्ट किया था, सॉरी होल्ड नहीं होस्ट किया था, ठीक है, फ्रांस ने किया था, ठीक है, फ्रांस ने किया था। और फ्रांस की कैपिटल क्या होती है, पेरिस, याद रखिएगा, फ्रांस की कैपिटल क्या होती है, पेरिस। मैंने आपको एक ट्रिक से याद कराया था ना, याद आया कि नहीं आया, फ्लाई, फ्लाई कौन करता है, एफ से फ्लाई, फ्लाई कौन करता है, परी फ्लाई करती है ना, परी, है ना, परी फ्लाई करती है, ठीक है, पी से परी, है ना, पी से परी, ठीक है, फ्लाई, है ना, फ्लाई कौन करता है, परी करती है, ऐसे करके मैंने याद करवाया था आपको, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है, कंट्री कैपिटल मैंने ट्रिक से याद कराया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करके देख लो, है ना, कंट्री कैपिटल बाय आयुष कनेक्शन, आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो, ठीक है। ओके, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि 2024 का जो ओलंपिक्स है इसको किसने होस्ट किया था, फ्रांस ने होस्ट किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, विच मिशन, कौन सा ऐसा मिशन है मेड इंडिया फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल। भाई ये बच्चे को पता है, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 सबको पता है ना, चंद्रयान 3 बच्चे को पता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आएगा, इस बार कंफर्म आ रहा है चंद्रयान 3 वाला क्वेश्चन, कंफर्म, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ठीक है, मैं बाद में क्वेश्चन मैच भी कर दूंगा जब क्वेश्चन पेपर रिलीज होगा ना, मतलब जब आप लोग एग्जाम देकर आओगे ना तो मैं क्वेश्चन मैच करा दूंगा, देखना बहुत सारे क्वेश्चन यहां से मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन, इंडिया का जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो क्या है, वंदे भारत है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस इज द इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन, है ना, सबसे तेज दौड़ता है ये ट्रेन, है ना, दौड़ता है मतलब चलता है, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते भी होंगे, है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कौन है, प्रेजेंट में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, मैंने पूछा था आपसे पहले, है ना, तो अगर आपने कमेंट में आंसर किया है तो वेरी नाइस, ठीक है, आंसर है द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ, है ना, अभी का बात कर रहा हूँ, 2025 का बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन मिलेगा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 2024 को। अच्छा, यहाँ पे ऐसे नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि जो 2024 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था ना, उसका थीम क्या था, उसका थीम था लैंड रजिस्टोरियन, ठीक है, लैंड रजिस्टोरियन, ठीक है, लैंड रजिस्टोरियन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, लैंड रेस्टोरेशन, ठीक है, लैंड रेस्टोरेशन, नाम आप लोग याद रखना, ठीक है, लैंड रेस्टोरेशन नाम याद रखना, ठीक है, आप लोग कहीं पर इस क्वेश्चन को नोट कर लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना, मैं बोल दिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है, लैंड रेस्टोरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विच कंट्री वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने जीता है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है, 2023 में किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, राइट। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज इन, इंडिया का जो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है वो कहां पर है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पे है, इंडिया का पहला है साहब, बेंगलुरु पे, ठीक है, बेंगलुरु में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, याद रखिएगा, ठीक है। इसरो का सन मिशन को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो इसरो जो है हमारा, इसरो जो है ना, भारत का जो ये सब स्पेस वगैरह देखता है ना, उसको इसरो बोलते हैं, ठीक है। तो इसरो जो है उसका सन के मिशन को क्या बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, कहीं पर आप इसको नोट कर लो, ठीक है, इसरो सन मिशन इज नॉन एज आदित्य L1, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए,
14 नंबर क्या बोल रहा है, विच इंडियन सिटी होस्टेड G20 समिट 2023, कौन सा ऐसा इंडिया का सिटी है जिसने होस्ट किया था G20 समिट 2023 में। न्यू दिल्ली में हुआ था, ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में होगा, वो कैपिटल है भाई इंडिया का, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, भाई इंडिया है, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भाई वो इंडिया में, आप मानो या ना मानो है, लेकिन ठीक है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, है ना, इसी बात में आप एकदम लिख दो भारत माता की जय, है ना, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो इंडिया इज ग्रेट, ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप लिख दो कमेंट्स में, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने लॉन्च किया था वर्ल्ड का पहला 6G सैटेलाइट, वर्ल्ड का पहला 6G सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था, चाइना ने, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो 6 सैटेलाइट है ना, 6G का जो सैटेलाइट है पहला, वर्ल्ड का 6G सैटेलाइट जो है पहला कौन से कंट्री ने लॉन्च किया था, चाइना ने लॉन्च किया था, ठीक है, चाइना, वही जो हमारे बगल में है चाइना, ठीक है। ओके, चाइना ने लॉन्च किया था, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी आया नहीं है, कभी भी नहीं आया हिंदुस्तान ओलंपियाड के इतिहास में, लेकिन इस बार आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट, तो आप लोग बता देना चाइना, भाई चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला 6G सैटेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पहली ऐसी इंडियन कंपनी, पहली ऐसी इंडियन कंपनी जिसने क्रॉस किया 300 बिलियन डॉलर मार्केट कैप, कौन सी ऐसी कंपनी है, वही जिसका आप लोग सिम इस्तेमाल करते हो, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, जियो की सिम आती है ना वही, ठीक है। ओके, मुकेश अंबानी की है ना, ठीक है, वही याद रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी नहीं आया पर इस बार आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज बिटवीन, इंडिया का ना एक मिशन था, ठीक है, मतलब मिशन क्या मतलब एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, था मतलब था, उसमें क्या था ना कि इंडिया का पहला एकदम बुलेट ट्रेन बनाने का, ठीक है, तो कौन से सिटी के बीच में थी, है ना, तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलती है, ठीक है। ओके, बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है, ठीक है, इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है ना वो कौन से सिटी के बीच में है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में है, ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद जाने आने के लिए ये बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पहला प्रोजेक्ट था, बस ये पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। विच कंट्री वॉन फीफा वर्ल्ड कप 2022, कौन सी कंट्री ने जीता था फीफा का वर्ल्ड कप 2022 में, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्जेंटीना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डायमंड, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस डायमंड हो जाएगा, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, है ना। स्पीड ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा वो कर दिया है एडिटर ने, पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब 8 जीरोस होंगे, ठीक है, 8 जीरोस होंगे, ठीक है, 10 की जगह पर 8 जीरोस होंगे, है ना। ओके, क्लियर है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, सबको पता है ना, एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन होती है। कौन सी विटामिन प्रोड्यूस्ड इन सनलाइट, विटामिन डी, है ना, अगर आप सनलाइट, अभी ठंडे का टाइम चल रहा है, विंटर का टाइम चल रहा है, तो आप सनलाइट के पास जाओगे, मतलब बाहर में बैठते हो, तो फिर कौन सी विटामिन मिलती है आपको, विटामिन डी मिलती है ना, बहुत अच्छा है, आपको लेना चाहिए ना विटामिन डी, है ना, सन के पास जाके। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। विच ऑर्गेन प्योरीफाइज ब्लड, ब्लड को कौन सा ऑर्गेन प्योरीफाई करता है, किडनी, ठीक है, किडनी को क्या करता है ना, किडनी क्या करता है ना, ब्लड को प्योरीफाई करता है, ठीक है, शुद्ध बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज आवर आउट फोटोसिंथेसिस, प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस को करता है, हमारा लिप्स है ना, प्लांट का लिप्स, ठीक है, प्लांट का जो लिप्स है, लिप है, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है ना, पत्ते में ही तो वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, राइट। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, एक्चुअली यहाँ पे O- लिखा गया है, चलो चलेगा, ठीक है, शायद ये ऑप्शंस में होगा इसलिए ऐसे करके लिखा गया है, ठीक है, पर आप लोग समझ पा रहे हो इस चीज़ को, है ना। ओके, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, O होता है ना, O, जिसका O पॉजिटिव O नेगेटिव है वो डोनेट कर सकता है ब्लड, किसी को भी, A ब्लड ग्रुप वाले को भी, B ब्लड ग्रुप वाले को भी, है ना, AB वाले ब्लड ग्रुप को भी, जो भी है ना, सबको। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, देखो ये AB प्लस, ठीक है, ये मतलब सबसे ले सकता है, इसका अलग ही चीज़ है, ये सबसे ले सकता है,
ठीक है, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है ना, ये सबसे रिसीव करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कभी नहीं आया है पर आएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, करेंट ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि सन के क्लोजेस्ट है, सन के पास है। मर्क्यूरी है ना, सबसे पास मर्क्यूरी है। ठीक है, मर्क्यूरी याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस। सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम। ठीक है, हमारे ब्रेन का 3 पार्ट्स होते हैं ना, मेडुला ऑब्लोंगाटा एक होता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं उसको, है ना। तो एक उसमें एक सेरिब्रम होता है और एक सेरिबेलम होता है। ठीक है, तो ये सेरिबेलम जो है ये क्या करता है, ये ब्रेन का वो पार्ट है जो कि कंट्रोल बैलेंस करता है। ठीक है, क्या करता है, कंट्रोल्स बैलेंस, है ना, बैलेंस को कंट्रोल करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्क्यूरी इसका आंसर है। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है ना जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, याद रखिएगा। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है लिक्विड के फॉर्म में। मेटल है और वो जबकि लिक्विड के फॉर्म में, समझ रहे हो, लिक्विड के फॉर्म में है, इसलिए इसको थर्मोमीटर में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर में क्या रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, याद रखिएगा, है ना। अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन। अर्थ एक रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट करता है, 24 आवर्स में, है ना। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ सही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। ठीक है, चलो एक काम करो ना, आप लोग मुझे आरएनए का फुल फॉर्म बताओ, आरएनए का कमेंट्स में आरएनए का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, आरएनए का मुझे फुल फॉर्म चाहिए कमेंट्स में। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या होता है, कमेंट्स में मुझे आंसर करना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, विच गैस यूज्ड इन बैलून्स। बैलून्स में कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है, हीलियम, सबको पता है ना हीलियम। अरे बलून के अंदर कौन सा गैस रहता है, हीलियम गैस रहता है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, विच डिवाइस मेजर्स अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स को कौन सा डिवाइस मेजर करता है, मतलब अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, डिवाइस का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है, तंत्र है, जो भी बोलो, जो कि क्या करता है, अर्थक्वेक को मेजर करता है ना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शायद 1-2 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हिंदुस्तान ओलंपियाड में, याद रखिएगा। ठीक है, ये आ चुका है, जब आ चुका है तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो आएगा, है ना। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में के बताया था कि सर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। मैंने पूछा था ना लास्ट वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में 100 क्वेश्चन वाला, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप सबका आंसर करेक्ट है। ठीक है, मैंने कमेंट्स भी रिप्लाई किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, थर्मोमीटर, है ना, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। द सन इज अ स्टार, है ना, सन इज अ स्टार। ठीक है, सन इज अ स्टार, है ना। ओके, फिल्म स्टार की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच प्लेनेट हैज़ द मोस्ट मून्स। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा मून्स है, सबसे ज़्यादा चांद है। यहाँ पे जुपिटर लिखा है पर ये गलत आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा सैटर्न। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सैटर्न, है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सैटर्न। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, एडिटर नहीं सुधरेगा, वही हर बार का है उसका। ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देता है हर एक में, कभी थंबनेल में मिस्टेक करेगा, कभी पोस्टर में, कभी यहाँ टाइपिंग करने में। ठीक है, चलो जैसा भी है, ठीक है, एडिटर है। ओके, सैटर्न। ठीक है, सैटर्न इज द करेक्ट आंसर, राइट। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, सैटर्न। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखो, इस वाली क्वेश्चन को मैंने ना लास्ट वीडियो में भी बताया था, एडिटर ने फिर से यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट जो है ना पूरे वर्ल्ड में, वो सहारा डेजर्ट नहीं रहा। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ, नहीं रहा। ठीक है, लार्जेस्ट जो डेजर्ट है ना पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा डेजर्ट है, उसका नाम क्या है, एंटार्क्टिक
आप गूगल में भी करके देख लो, एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग कहीं पर इसको नोट कर लो, ठीक है। जो लार्जेस्ट डेजर्ट है ना पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा है, एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट है, ठीक है। अगर आपको मान लो ऑप्शन में ये, अगर ये चीज़ नहीं गिवन है, ऑप्शन में आपको एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट नहीं गिवन है, तब आप सारा डेजर्ट पे टिक मार सकते हो, ठीक है। तब आप सारा डेजर्ट पे टिक मार सकते हो, लेकिन अगर आपकी ऑप्शन में गिवन है तो आप ये इस वाले ऑप्शन पे टिक मारना है, एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट, ठीक है। आप गूगल में सर्च कर लो, है ना, लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड, तो आपको पता चलेगा एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट है, ठीक है। और सारा डेजर्ट जो है वो हॉट है ना, ठीक है। हॉट लार्जेस्ट डेजर्ट की अगर बात हो ही जाएगी तो फिर वो सारा डेजर्ट है, ठीक है। हॉट लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सहारा है ना, सारा सबसे हॉट लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ओके, क्लियर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कौन से कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन हम लोग कौन से कंट्री को बोलते हैं, जापान को बोलते हैं। जापान में सबसे पहले चांद उगता है, ठीक है, सॉरी चांद बोल रहा हूँ, सूरज उगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना, सबसे ऊंची दीवार यही है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नाम भी है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड। सीप ऑफ डेजर्ट किसको बोलते हैं, कैमल को बोलते हैं ना, कैमल इज नॉन एज द सीप ऑफ डेजर्ट। लार्जेस्ट मैमल किसको बोलते हैं, ब्लू व्हेल को बोलते हैं, ब्लू व्हेल इज नॉन एज द लार्जेस्ट मैमल, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। विच कंट्री इन्वेंटेड पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी नहीं आया पर आएगा इस बार, चाइना, ठीक है। चाइना इन्वेंट किया है पेपर को, है ना, जो पेपर में, जिस पेपर में आप लिखते हो, है ना, ओके, तो उस पेपर को किसने इन्वेंट किया है, चाइना ने इन्वेंट किया है। चाइना ग्रेट है यार, आप कुछ भी बोलो चाइना के बारे में, ग्रेट है अपनी जगह पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, हमारा इंडिया भी ग्रेट है, ऐसा नहीं है, ओके। विच बर्ड कैन नॉट फ्लाई, कौन सा बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं कर सकता, ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच जो है एक ऐसा बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं कर सकता, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी नहीं आया पर इस बार आएगा। ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं कर सकता। बिगेस्ट प्लेनेट क्या हो है, जुपिटर, है ना, सबसे बड़ा प्लेनेट क्या है, जुपिटर है, ठीक है। करेंसी ऑफ यूएसए, डॉलर, है ना, डॉलर में ही मुझे पैसा मिलता है यूट्यूब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, लार्जेस्ट आइलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड क्या है, ग्रीनलैंड है, ठीक है। नेशनल गेम ऑफ इंडिया, देखो कुछ ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, नेशनल गेम जो है ना इंडिया के कुछ ऑफिशियली डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। नेशनल गेम जो है इंडिया का वो कुछ ऑफिशियली नहीं है ना, इसलिए आप अगर ऑप्शन में अगर हॉकी दिया है तो उस पर आप टिक कर देना, ठीक है। हॉकी अगर गिवन है तो टिक कर देना, हम लोग हॉकी मानते हैं ना, हॉकी को मानते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं है ना, ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, और हॉकी को हम लोग ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो हॉकी अगर आपके ऑप्शन में गिवन है तो आप टिक मार देना, ठीक है, क्योंकि हॉकी पॉपुलर है हमारे यहाँ पे, इसलिए हॉकी को हम लोग मानते हैं, ठीक है, ओके। पर ये नेशनल, हम लोग नेशनल गेम नहीं है इंडिया का, याद रखिएगा, नेशनल गेम नहीं है इंडिया का, है ना, नेशनल गेम नहीं है इंडिया का, ठीक है, याद रखिएगा, हॉकी को मानते हैं हम लोग बस, ओके। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, विच कंटिनेंट हैज़ द मोस्ट कंट्रीज, ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जिसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रीज है, तो वह अफ्रीका, ठीक है, याद रखिएगा, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज है। अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, कंट्रीज है। टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है, ठीक है। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है, ठीक है। टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। आप मुझे कमेंट्स में आंसर करो, प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया है, प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया है, प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया है। स्टडी ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ स्टार, कोई अगर स्टार की स्टडी करता है ना, तारों के बारे में थोड़ा पढ़ता है, तो उसको क्या, उस पढ़ाई को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, कि भाई मैं एस्ट्रोनॉमी कर रहा हूँ, है ना, स्टार्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आजकल पढ़ते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है, ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी होता है, ऐसे समझो, ठीक है, ब्राज़ील, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब क्या हो जाएगा, बैसाखी, है ना, बैसाखी में हार्वेस्ट होता है फेस्टिवल, ठीक है। हु इज़ द फ्लाइंग सीक ऑफ इंडिया, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह इज़ द फ्लाइंग सीक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, सबको पता है दुबई में है ना, बुर्ज खलीफा बहुत लंबा है, एकदम बादल तक पहुंच जाएगा। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड, हार्ट, हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। लार्जेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन, देखो मैंने पूछा था और क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, जिसने आंसर किया है मैच कर लो यहाँ पे, ठीक है। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है पूरे वर्ल्ड में। और स्मॉलेस्ट ओशियन क्या था, मैंने बता चुका हूँ, पर पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब मुझे कमेंट्स में आंसर करो, अगर याद है तो कमेंट्स में मुझे आंसर करो, स्मॉलेस्ट ओशियन क्या है, कमेंट्स में आंसर करो अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो फिर से वीडियो को फिर से देखो और फिर से याद करके कमेंट्स करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी को किसने डिस्कवर किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी नहीं आया पर इस बार आएगा। इलेक्ट्रिसिटी को किसने डिस्कवर किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। विच मेटल इज यूज्ड इन क्वाइंस? क्वाइंस में कौन सा मेटल इस्तेमाल करते हैं हम लोग? निकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, निकल। अरे क्वाइंस देखे हैं ना आप लोगों ने, क्वाइंस, उसमें कौन सा मेटल इस्तेमाल किया जाता है? निकल, ठीक है, निकल एक मेटल है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। इस बार बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन मुझे दिखे, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में एक दो मुझे, ठीक है, खास करके जूनियर क्लासेस में मुझे कंप्यूटर वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना है ना जरा। विच स्टेट इज गॉड्स ओन कंट्री? कौन सा ऐसा, अच्छा सॉरी, विच स्टेट, कौन सा ऐसा स्टेट है जो क्या है? गॉड्स ओन कंट्री है, गॉड्स ओन कंट्री है भाई, वो केरला ही है ना, केरला, ठीक है। केरला को क्या बोलते हैं? गॉड्स ओन कंट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? टाइगर, है ना, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर, ठीक है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर। लार्जेस्ट डोम इन इंडिया? लार्जेस्ट डोम क्या है इंडिया का? गोल गुम्बाज है, ठीक है। फेमस फेस्टिवल इन तमिलनाडु? पोंगल, है ना, पोंगल फेमस है ना, तमिलनाडु में पोंगल फेमस है। ओके, विच कंट्री गिफ्टेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी? कौन सा ऐसा कंट्री जिसने गिफ्ट किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी को? फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने। लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन क्या है? सबसे बड़ा ऑर्गेन? स्किन, चारों तरफ फैला हुआ है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है स्किन, जिधर देखो उधर स्किन, जिधर टच करोगे उधर स्किन, है ना। हाँ, स्किन सबसे ज़्यादा है हमारी बॉडी में। स्किन एक ऑर्गेन हुआ कि नहीं हुआ? अरे स्किन आपका सेंस ऑर्गेन है ना, सेंस ऑर्गेन है मतलब ऑर्गेन है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन है ह्यूमन बॉडी का। कभी नहीं आया ये क्वेश्चन, लेकिन इस बार आएगा, इस बार आएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। कभी नहीं आया है, कभी नहीं, हिंदुस्तान ओलंपियाड के इतिहास में कभी नहीं आया है, लेकिन इस बार आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी? स्किन। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एयर प्रेशर? बैरोमीटर, राइट, याद रखना है, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, बैरोमीटर, राइट। ओके, विच प्लेनेट इज ब्लू प्लेनेट? अर्थ, हमारा अर्थ, हमारा प्यारा सा अर्थ। अर्थ क्या है? ब्लू प्लेनेट है। क्यों क्यों ब्लू प्लेनेट क्यों है? अरे वाटर है, चारों तरफ वाटर है, ठीक है। ओके ओके, कितने परसेंट पानी है? 70 to 75% पानी है हमारी अर्थ में, ठीक है, मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया? पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी नहीं आया पर इस बार आएगा, है ना। पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर। सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं, कभी नहीं आया, इस बार आएगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, ठीक है। नेशनल एंथम अडॉप्टेड इन 1950? नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किए थे हम लोग? 1950 में अडॉप्ट किए थे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं थोड़ा अलग से लिख के रखा हूँ, इसको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चन को जरा सा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, जो 2025 में G20 समिट हुआ था ना, ठीक है, वो कौन से कंट्री में हुआ था? ये क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा कि G20 जो समिट हुआ ना, अभी हो चुका है, ठीक है, G20 जो समिट हुआ, ठीक है, वो कौन से कंट्री में हुआ था? पिछली बार कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, पिछली बार इंडिया में हुआ था, है ना। G20 समिट जो है पिछली बार इंडिया में हुआ था। इस साल जो हुआ है ना G20 समिट, वो कौन से कंट्री में हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है, याद रखिएगा, कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। आप बस कंट्री का नाम याद रखना, कंट्री का नाम याद रखना, ठीक है, कंट्री का नाम आप याद रखना, ठीक है। कंफर्म क्वेश्चन आ रहा है, कंफर्म, ठीक है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 100% गारंटी है मेरी, ठीक है। कौन सी कंट्री में हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। G20 समिट जो है वो कहाँ हुआ था इस बार? 2025 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। और इसका मोटो क्या था? अगर पूछ लिया, बाई चांस नहीं पूछेगा पर फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसका मोटो क्या था? मोटो मतलब क्या, उद्देश्य क्या था कि सॉलिडरिटी हो, इक्वलिटी हो और सस्टेनेबिलिटी हो, ठीक है। ओके, तो ये रहे आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आप हमारा कोर्स तो डेफिनेटली ज्वाइन करो आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, वेरी मतलब बहुत ही अच्छा शानदार कोर्स है, बेहतरीन कोर्स है पूरे इंडिया का, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है ना। अभी भी टाइम है, आप लोग ज्वाइन करो। अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी ज्वाइन कर रहे हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। आपको जिताया जाएगा कोर्स में, ठीक है। तो आप लोग कोर्स को जरूर डेफिनेटली ज्वाइन करो, बेहतरीन कोर्स है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कोर्स में।